मिश्रा प्रभावती देवी, पटना बिहार, इंडिया से। पैदाइश तो हुआ है शिवदेव सिवान में, सिवान के करीब शिवदेव। पिताजी के नाम मिश्रा बागेश्वरी मिश्रा। बहुत बड़े आचार्य थे मेरे पिताजी। हम 7 भाई बहन थे, जिसमें मैं बहुत छोटे थे तभी मेरे पिताजी को देहांत हो गई। तब से मैं संघर्ष झेलते झेलते यहाँ तक आई, लेकिन भक्ति में इतना लगन थी कि भक्ति से आज तक हम जुड़े रहे। इसीलिए तो मैं आज रामायण गीता सब कुछ पढ़ती हूँ। यह है रासलीला का 6ठा पाठ। गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना प्रियतम मानती थी, उनका ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुरु में ही आसक्त दिखती थी। ऐसे स्थिति में उनके लिए गुरु का रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि शिशुपाल, चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्राकृति और उसके गुरु से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है और उनसे अनन्य प्रेम करती है, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। वास्तव में भगवान बुद्धि विनाश गुण गूढ़ी भाव से रहित है। वे अचिंत्य अनंत कल्याण स्वरूप एकमात्र आश्रय है। उन्होंने यह जो अपने को अपनी लीला को प्रकट किया, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव जिसके सहारे अपना कल्याण संपादन करे, भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, नातेदारी या हो, चाहे भाव से भगवान में नित्य निरंतर वृत्तियाँ जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती है। इसीलिए वृत्तियाँ भगवानमय हो जाती है और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है। अरे, उनके संकल्प मात्र से, भावे के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की विभूतियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई है, गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई है, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता यानी पब्लिक, उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, को इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई?